हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट 100% भाई बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बताते हैं। भाई 100% बोर्ड में आता है। सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। आपको इतना अच्छे से बता देंगे तो कि आपको क्या ही 100% भाई बोर्ड में आएगा। आप तो सभी दोस्तों भाई देखो, आज इतना अच्छे से करा दूंगा कि आपको क्या ही बताएं। भाई अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी कर देना, प्यारा सा कमेंट, इससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो भाई 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 100% आने वाला है। आपके आज 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। 2 नंबर आपके आज पक्के हो जाएंगे। चलो इसे आप सॉल्व करते हैं। हम यहाँ हम हल लिखेंगे। इसके बाद अगर इसमें लिखा होता है तो कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो हमें इसके अपोजिट में मानना होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें यहाँ रूट टू को परिमेय संख्या मानना होता है। आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है यहाँ P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर नहीं होता है 0 के। ये होती हैं भाई परिमेय संख्या। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद आपको पता है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, तो यहाँ हम रूट टू बराबर P/Q कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ रूट टू के नीचे एक लिख सकते हैं ना, तो इससे कोई दिक्कत तो है नहीं कि एक लिखें या ना लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ हम कैंची गुणा कर देंगे। इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा। तो हम रूट टू का गुणा Q से करेंगे और P का गुणा 1 से करेंगे, तो P बराबर होगा रूट टू और Q, क्योंकि इसका गुणा इसका गुणा होगा ना, कैंची गुणा में यही तो होता है। इसका गुणा इससे होगा तो रूट टू Q आ जाएगा। वो कितना तो आपको पता ही है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि हमें इनका दोनों मतलब एक ए पक्ष हो जाता है, एक ए पक्ष हो जाता है। इन दोनों पक्षों का हमें वर्ग लेना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हमें यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कहेंगे। तो यहाँ P है तो P का वर्ग हो जाएगा, P का वर्ग, और यहाँ रूट टू Q का वर्ग। इतना तो आपको आ गया, इतना समझ में क्लियर है आपका? इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ इसके बाद लिखेंगे रूट टू, इसके बाद P का होल स्क्वायर, यहाँ रूट टू का वर्ग होगा, क्योंकि दो अलग अलग है ना संख्या। यहाँ Q भी है, यहाँ रूट टू भी है। रूट टू का अगर वर्ग होगा तो क्या होता है? इतना तो आपको पता है कि रूट टू जब 2 लिखितदार लिखा होता है तो बराबर में 2 आता है। इतना तो आपको पता है, क्लियर है? ओके। इसके बाद यहाँ 2 आ जाएगा और Q का होल स्क्वायर होगा तो Q स्क्वायर आ जाएगा। इतना तो आपको क्लियर है? क्लियर है इतना? ओके। अब इसके बाद देखो आगे क्या होता है। अब आगे इसके बाद जो है हमें ये 2 हैं, इन्हें PQ के P स्क्वायर के नीचे ले जाने हैं। तो देखो, तो यहाँ हम ऐसा रख सकते हैं, ऐसा भी लिखो चाहे ऐसा है, एक ही बात है, बराबर में होना चाहिए। ओके। अब यहाँ हम Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2 लिखेंगे। P स्क्वायर के बटे में हमें 2 चाहना है। अब हम आपको बता देते हैं, यार इतना हो गया हमारा। अब एक परिमेय होती है, इसे आपने पढ़ा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इस परिमेय के अनुसार अगर P स्क्वायर को से P स्क्वायर है, इसे अगर 2 विभाजित करता है तो ये P जो संख्या होगी उसे भी 2 विभाजित करेगा। एक परिमेय है। आप मैथ में देखना अपनी NCERT बुक में, तो यही प्रश्न में है। तो हम यहाँ परिमेय के अनुसार लिखेंगे कि अब P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए देख तो, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। इतना तो आपको क्लियर होगा ना? इतना होने के बाद, इतना क्लियर हो गया ना अब आपको? अब इसके बाद आप बिल्कुल ध्यान से देखो। अब हमें एक चीज़ माननी होती है। अब हम यहाँ लिखेंगे माना P बराबर 2C है। यहाँ हम कुछ भी मान सकते हैं। P बराबर आपको मानना पड़ता है क्योंकि एक हमें चर चाहना होता है, इसलिए हम P बराबर 2C लेकर मान लेते हैं। इसलिए हम यहाँ P का मान रखेंगे तो ये अगला स्टेप बढ़ पाएगा। या P बराबर 3C मान सकते हैं। कुछ मतलब हमें 2 है ना, इसका ये भी 2 हुआ, इसलिए मैंने 2 लिखा है, इसके बटे में आ जाएगा। ओके। अब इसके बाद हमने 2C मान लिया है, तो यहाँ हमें मान रखेंगे इसमें। यहाँ Q स्क्वायर हो जाएगा बटे P का मान कितना था? 2C है, तो 2C का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा।
अब यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा बटे 4c² हो जाएगा बटे 2। अब ये 2 2 दूनी 4, ये कट जाएंगे ना, 2 दूनी 4, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर 2c² हो जाएगा। अब हम यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे 2c² बटे बराबर क्यू स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम एक c² बराबर क्यू² बटे 2 इतना लिख सकते हैं, अब हो गया। अब क्यू² के बटे में 2 है, तो वही यही वाली जो यहाँ पर में लगाई थी वही यहाँ पर में लगेगी, तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसा ही यहाँ लिखा था कि p² 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी इससे विभाज्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम चूँकि q² 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। p भी, अब यहाँ पर q² में भी भाई मतलब q भी 2 से विभाज्य है और p भी 2 से विभाज्य है। मैंने कहा वो ओबाइनर्स गुणनखंड क्या है, 2 है ना। तो यहाँ हमने माना था कि जो है यहाँ हमें यहाँ मानना पड़ता है कि p और q हमने लिखा नहीं है, तो लिख देते हैं p व q सहअभाज्य संख्या है, यह हमें लिखना पड़ता है। अगर ऐसे √2 के प्लस या माइनस में कुछ होता तो नहीं लिख सकते हैं, पूर्णांक देते थे। लेकिन यहाँ p व q मतलब √2 अकेला है ना, इसलिए हमें p व q को सहअभाज्य संख्या माननी पड़ेगी। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है इनका ओबाइनर्स गुणनखंड 1 2 होता है, मतलब कोई भी एक होता है ओबाइनर्स गुणनखंड। तो यहाँ ओबाइनर्स गुणनखंड इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसलिए इनका ओबाइनर्स गुणनखंड 2 हो गया है। तो अब ये परिमेय संख्या नहीं रहेंगी, क्योंकि जो है परिमेय संख्या की सहअभाज्य संख्याओं में मतलब केवल सहअभाज्य संख्या होती है, इनका केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड होता है। लेकिन यहाँ तो 2 हो गया है, इसलिए सहअभाज्य संख्या नहीं रही है, मतलब अब परिमेय संख्या नहीं रही है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि इसके बाद हम ये लिख देंगे चूँकि हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या मानी थी हमने, √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन p व q का ओबाइनर्स गुणनखंड 2 है। तो ये अब सहअभाज्य संख्या नहीं रही है, इसलिए इस तथ्य का विरोध हो गया है। इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। बस यहाँ हमने विरोधाभास भी कह दिया और इसके बाद हम लिख देते हैं अतः सिद्ध हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो आपको भाई क्लियर समझ में आया नहीं, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर आपको लेना है। बस समझ में आ गया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में पास कराने की जिम्मेदारी भाई मैथ में मेरी है भाई। मैं पूरी मैथ का 1 शॉट लेके आऊँगा। अभी तो भाई ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ओके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना प्लीज़। ओके, थैंक यू।